आज हम लोग यशपाल द्वारा लिखित उपन्यास दिव्या के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यशपाल मानववादी रचनाकार हैं। मानववाद आधुनिक काल में विकसित हुई वह विचारधारा है जो ईश्वर और परलोक से संबंधित सभी विश्वासों को खारिज करते हुए मानव तथा मानव जगत को केंद्र में रखती है। मानववाद के कई रूप हैं। कुछ मानववादी जैसे एमएन रॉय, सार्त्र जो हैं वो व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ मानववादी जैसे मार्क्स, नेहरू इत्यादि जो हैं वो सामाजिक हित को केंद्र में रखते हुए व्यक्ति को स्वायत्त नहीं मानते हैं। यशपाल जो कि एक मार्क्सवादी विचारधारक हैं, इसीलिए उन्होंने मानववाद के इस प्रारूप पर बल दिया है जिसमें सामाजिक वंचन, शोषण, दमन आदि के विरुद्ध प्रतिरोध दर्ज किया गया है। दिव्या मूलतः नारी समस्या पर केंद्रित एक उपन्यास है। यशपाल ने विभिन्न उपन्यासों में समाज के विभिन्न वंचित वर्गों की समस्या को उठाया है। उसी प्रकार से दिव्या में वे नारी समस्या के प्रति प्रतिबद्ध नज़र आते हैं। इसका प्रमाण जो है वो ये है कि उपन्यास का जो समर्पण है वो प्रतीकात्मक रूप से नारी को ही करते हैं। तो हम लोग दिव्या के जो मुख्य पात्र हैं, चरित्र है, उन पर एक बार विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है एक मिथुद्रस नाम के व्यक्ति हैं जो कि मिलिंद के सेनापति हैं। एक प्रेस नाम का व्यक्ति है जो कि दास और अश्व का व्यापारी है। पृथुसेन जो है वो प्रेस का पुत्र है और जो शीरो है वो मिथुद्रस की पुत्री है। एक व्यक्ति है जो कि जिसका नाम मारिस है जो कि काफ़ी बदनाम है और कुशिकांत का पुत्र है। वो चार लोग मतलब जो चारवाक परंपरा है उसमें विश्वास रखता है, साथ ही साथ एक मूर्तिकार भी है। एक है धर्मस्थ देव शर्मा जो कि महापंडित हैं, शागल नगरी के न्यायाधीश भी हैं। विष्णु शर्मा है जो कि एक रूढ़िवादी हैं। इसके बाद है एक प्रबुद्ध शर्मा जो कि एक प्रगतिवादी व्यक्ति हैं। फिर आते हैं विनय शर्मा जो कि एक नए रूढ़िवादी पैदा हुए हैं। उसके बाद दिव्या है जो है वो धर्मस्थ देव शर्मा की पोती है। फिर एक प्रतुल नाम का व्यक्ति आता है जो कि दास का व्यापारी है। फिर छाया है जो कि दिव्या की बहुत ही अच्छी दोस्त है और एक तरीके से उसकी दासी है। एक है स्थविर सेवक जो कि वैद्य है इस नगरी का। फिर है रुद्रधीर जो कि प्रवर्धन का पुत्र है। फिर आता है सकर जो कि कर्तवीर के पुत्र हैं। फिर आता है इंद्रजीत जो कि सर्वार्थ के पुत्र हैं। और एक है मल्लिका नाम की महिला जो कि राज नर्तकी है इस स्थान की, सागल की। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का जो आरंभ है वो सागल नगर में एक प्रतियोगिता है जो कि महिलाओं और पुरुषों के लिए आयोजित की गई, मतलब योद्धाओं के लिए। तो सबसे पहले जो है पुरुषों के लिए एक उनका युद्ध कौशल जानने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसमें उनको अपने युद्ध कौशल का परीक्षण देना है। तो इसमें जब जो है वो आरंभ होती है और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं काफ़ी बड़े बड़े योद्धा जिनमें पृथुसेन, सकृत, वसुधीर, विनय शर्मा, इंद्रदीप और विष्णुतीर्थ शामिल होते हैं। और फिर उसके बाद आखिरी में जो है एक करके सब हार से जाते हैं और आखिरी में दो व्यक्ति बचते हैं, एक पृथुसेन और एक सकृत। अब इन दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो सकृत जो है वो बार बार जो है पक्षपात कर रहा होता है, मतलब जानबूझकर जो है नियमों का उल्लंघन कर रहा होता है। और पृथुसेन जो है उसे बार बार हराता है, लेकिन उसके बाद भी सकृत उस चीज़ को मानता नहीं है। और फाइनली जो है जो मिथुद्रस होता है वो आता है और ये घोषणा करता है कि विनर जो है पृथुसेन ही है, सकृत नहीं है, क्योंकि उसने बार बार जो है नियमों का उल्लंघन किया है। और इस तरीके से पृथुसेन जो है उस पूरे युद्ध कौशल का विजयी घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद महिलाओं का जो है नृत्य का आयोजन होता है जिसमें काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं। और इसी में जो इसी नृत्य प्रतियोगिता में दिव्या जो है वो मराली नामक एक नृत्य का आयोजन करती है जिसमें वो एक हंसनी बनी होती है और एक हंस बना होता है, एक व्यक्ति मतलब एक महिला जो है। और इसका जो केंद्र वो होता है विषय वो ये होता है किस तरीके से दोनों एक दूसरे प्रेम करते हैं। और फिर एक जाल में जो हंसनी होती है वो फंस जाती है, तो हंस जो है उसको बचा नहीं पाता है, तो वो खुद भी उस जाल में जो है कूद पड़ता है और दोनों प्रेम करते हुए जो है उसी जाल में फंस करके आखिरकार मर जाते हैं। और इस प्रकार से इस नृत्य प्रतियोगिता में जो विजयी होती है वो दिव्या होती है। तो प्रतियोगिता में जो है एक नियम था कि जो मतलब जीतेगा, जो महिलाएं जीतेंगी, उनकी जो पालकी है वो उठाने का जो कारोबार है वो
उठाने को मिलेगा जो है जो पुरुष जीता है उसको। तो उसकी सेविका उठाने के लिए जो है पृथुसेन आगे आता है, लेकिन इतने में जो है रुद्रधीर आता है और उसको रोकता है। रुद्रधीर आता है और वो कहता है कि पृथुसेन जो है वो एक दास का पुत्र है और एक दास पुत्र होने के कारण उसे दिव्या की सेविका उठाने का कोई भी जो है हक नहीं है, क्योंकि दिव्या जो है वो एक बड़ी घराने की स्त्री है इसी वजह से। तो इस तरीके से इनके बीच काफ़ी बहस होती है और आखिरकार पृथुसेन को उसकी सेविका उठाने से मना कर दिया जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब दिव्या जब ये सब देखती है तो उसको काफ़ी बुरा लगता है कि वो इतना बड़ा जो है विजयी रहा है इस पूरी प्रतियोगिता का, उसने अपनी युद्ध कौशल का प्रमाण दिया है, उसके बाद भी जो है उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दास पुत्र है, इसीलिए। अब ये सब सीन जो यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद दिव्या जो है उसके जो दादाजी हैं धर्मसदेव शर्मा, वो न्यायाधीश हैं चूँकि यहाँ के, तो पृथुसेन जो है उनके पास जाता है शाम के समय और उससे ये सब पूछता है, मतलब उससे मिलने के लिए जाता है। तो दिव्या अपने दादाजी को बताती है कि पृथुसेन आपसे मिलने के लिए आया है। तो पृथुसेन जाता है और उससे पूछता है, पृथुसेन पूछता है कि युद्ध नियमों के अनुरूप जो है वो विजयी हुआ था और उसको अधिकार था दिव्या की सेविका को उठाने का, फिर भी उसको ये अधिकार नहीं दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दास पुत्र है। अपना युद्ध कौशल दिखाने के बाद भी उसके साथ ये अन्याय क्यों किया गया। और फिर धर्मसदेव शर्मा ने कुछ क्यों नहीं बोला। तो धर्मसदेव शर्मा जो है वो कहते हैं कि हम न्यायाधीश हैं पर हमारी जो मतलब हम बंधे हुए हैं राज्य के नियमों के अनुरूप, इसीलिए जो न्याय है वो एक तरीके से राजा के अधीन ही होता है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। वो समझाते बुझाते हैं और फिर उसको वहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद दिव्या जो है वो खुद भी आकर के बात करती है अपने दादाजी से कि ये तो गलत बात है। तो धर्मसदेव शर्मा वापस से वही चीज़ रिपीट करते हुए बताते हैं कि न्याय जो है वो राजा के अधीन होता है। हम कितनी भी न्याय की बात कर ले पर न्याय आखिरकार जो है राजा के अधीन होता है। वो जिस तरीके का न्याय चाहता है न्यायाधीश को वैसा ही करना पड़ता है क्योंकि हम राज्य के अधीन हैं। उसके बाद प्रक्रिया के बाद दिव्या के मन में जो है पृथुसेन को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है, जहाँ वो उसके बारे में काफ़ी कुछ सोचती है कि वो इतना जो है योग्य व्यक्ति फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जो पृथुसेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान है कि आप कितने भी महान हैं, कितने भी जो हैं योग्यवान हैं, पर यदि आपकी जाति धर्म निम्न है तो फिर लोग आपको निम्न नहीं समझेंगे। ऐसी व्यवस्था क्यों है समाज की। तो वो इस चीज़ का काफ़ी विरोध करता है और एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पर ऐसी चीज़ें ना होती हों। और उसके बाद दिव्या और पृथुसेन जो है वो बार बार लगातार कई बार जो है मिलते रहते हैं और मिलते मिलते दोनों के बीच में आखिरकार प्रेम हो जाता है। और फिर उसके बाद जो ये सागल नगर है, सागल नगर पर केंद्रस जो है आक्रमण कर देता है और उनके राज्य पर संकट आ जाता है। तो ऐसे में जो राजा होते हैं वो सभी से अपील करते हैं प्रजाजन से कि सभी लोग आएँ और जो है यहाँ पर आकर के सपोर्ट करें, मतलब राज्य की हेल्प करें और लड़ाई के लिए जो है आगे आएँ। जो जनता है वो बहुत डरी हुई है और उनमें से कोई भी व्यक्ति आगे आने को तैयार नहीं है और कोई भी राज्य का सहयोग करने को तैयार नहीं होता है। ऐसे में जो मारिश है जो कि चारवाक विचारधारा को मानता है वो आता है और सभी लोगों को जो है प्रेरित करता है इसके प्रति कि सभी को जाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और इस तरीके से भय में नहीं रहना चाहिए। तो काफ़ी लोग जो है समझ जाते हैं और लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ सहयोग करेंगे। पर एक बहुत ही जो है योग्य व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो इस पूरी कमान को संभाल सके और उनके सामने सिर्फ अब एक ही व्यक्ति होता है और वो होता है पृथुसेन, क्योंकि वही एकमात्र बहुत ही योग्य व्यक्ति होता है जो इस पूरे कमान को संभाल सकता है और सबको जो है एक धारा में लेकर चल सकता है। अब इसके लिए वो लोग जाते हैं उसके पिता पृष्ठ के पास। तो पृष्ठ जो है उसको अपने बेटे का किया हुआ अपमान याद आता है कि उसकी बेटी का किस तरीके से उस प्रतियोगिता के दौरान अपमान किया गया था एक दास पुत्र होने के कारण। तो पहले तो कहता है कि मैं तैयार हूँ, मेरा बेटा इस पूरे जो है लड़ाई होगी, युद्ध होगा, उसमें जो है सभी को जो है सहयोग करेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो है उसे न्याय मिलना चाहिए और उसके साथ जो भी व्यवहार किया गया था उस प्रतियोगिता के दौरान उसके लिए सबको क्षमा याचना करनी होगी और उसकी योग्यता की प्रशंसा करनी होगी। तो वो लोग तैयार हो जाते हैं कि ठीक है और इस तरीके से उसकी प्रशंसा की जाती है और जो प्रतियोगिता के दौरान व्यवहार किया गया उसके लिए क्षमा याचना की जाती है। अब अगले दिन जो है युद्ध के लिए पृथुसेन को जाना होता है, तो जाने से पहले वो एक बार दिव्या से मिलता है और उसे जो है पूरे तरीके से एक बार पाना चाहता है। ऐसी वो मनोकामना जो है दिव्या के सामने रखता है, तो दिव्या भी जो है उसे स्वीकार कर लेती है। उसके बाद अगले दिन जो है पृथुसेन चला जाता है युद्ध के लिए और फिर सभी लोग जो है समर्पण
करते हैं, मतलब सभी लोग सहयोग करते हैं, पूरी जो जनता होती है उस सागल नगर की। और काफ़ी दिनों तक जो है युद्ध चलता रहता है। अब इस बीच जो है जब युद्ध होता है तो ये लोग फाइनली जो है युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि पृथुसेन जो है काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। इस वजह से जो है पृथुसेन का जो है वो इलाज कई दिनों तक चलता है, कई महीनों तक चलता है और उससे कोई भी नहीं मिल पाता है। अब इतने में होता ये है कि जो दिव्या है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इस बात को बताने के लिए वो मिलना चाहती है एक बार पृथुसेन से, तो उससे मिलने के लिए हो जाती है। लेकिन वहाँ पर जो है शीरो होती है और वो उसे मना कर देती है। शीरो जो है मिथोदरस की बेटी है। मिथोदरस इस सागल नगर के सेनापति हैं, तो मतलब इस मिलिंद के सेनापति हैं मिथोदरस, और उनकी पुत्री है शीरो। और शीरो मना कर देती है कि तुम नहीं मिल सकती अभी उससे, क्योंकि वो जो है बेहोश है और वो किसी से मिलना नहीं चाहता। तो उसके बाद दिव्या जो है वो वहाँ से चली जाती है ना मिल पाने के कारण। अब दिव्या जो है काफ़ी डर जाती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और धीरे धीरे बात जो है सबके सामने आ जाएगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। तो ऐसे में वो सोचती है कि वो यहाँ से चली जाए। तो दिव्या जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाती है वहाँ से। अब सुबह होती है और जब किसी को दिव्या नहीं मिलती है तो सबको शक होता है कि ज़रूर से जो है छाया ने कुछ किया होगा। छाया जो थी वो उसकी बहुत ही अच्छी मित्र थी और उसकी दासी भी थी दिव्या की। तो छाया घर पे जाते हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा वो लोग प्रताड़ित करते हैं नगर के लोग, और इस तरीके से उसको मार दिया जाता है। तो छाया मर जाती है। अब ये बात जब सुनते हैं धर्मसदेव शर्मा तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है भयभीत हो जाते हैं, और मतलब उन्हें काफ़ी बुरा लगता है कि इस तरीके से किसी निम्न जाति के व्यक्ति को मार देना कितनी भयावह बात है। और इसी गम में, इसी शोक में धर्मसदेव शर्मा की भी जो है मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर जो पृथुसेन था वो बेहोश पड़ा हुआ था, और जब उसको होश आता है तो वो दिव्या से मिलना चाहता है। तो उसका जो बाप होता है, प्रेस्ट होता है, वो कहता है कि नहीं तुम उससे नहीं मिल सकते, और उससे मिलकर तुम क्या करोगे। तो वो सारी बात बताता है कि इस तरीके से मैं जो है उससे विवाह करना चाहता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ इसीलिए। तो मना कर देता है कि तुम जो है अभी जो है पूरा युद्ध जीते हो और तुम्हारे सामने तो बहुत से लोग हैं, और तुम इस तरीके से अगर उससे विवाह कर लोगे तो तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। क्योंकि जो मिलिंद के जो सेनापति है मिथोदरस, वो अपनी पुत्री शीरो का विवाह तुमसे कराना चाहते हैं, और यदि तुम उसके साथ विवाह कर लोगे तो हमारी कितनी बड़ी हैसियत हो जाएगी, हम कितने ज़्यादा जो हैं लोगों के सामने जो है बहुत बड़े महान व्यक्ति हो जाएंगे, और हम बड़े हो जाएंगे, मतलब वो ऐसा बताता है उसको। तो वो मना करता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं जो है दिव्या से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन उसका बाप जो है काफ़ी ज़्यादा उसको बोलता है, मना करता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और उसका विवाह जो है पृथुसेन का वो शीरो के साथ करवा दिया जाता है। और इस तरीके से दिव्या जो है यहाँ से भाग चुकी होती है, और उसका बच्चा जो है वो हो जाता है। और इस तरीके से मिथोदरस की जो पुत्री है शीरो, वो प्रेस की बहू बन जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है इस संबंध से प्रेस, क्योंकि इससे उसका सम्मान बढ़ेगा और उसका जो धर्म है, उसका जो जाति है वो भी अब बड़ी हो चुकी है। और इस तरीके से दिव्या जो है भागती हुई जाती है यहाँ पर, और एक बुज़ुर्ग दंपति जो है उसे सहारा देते हैं। तो वो काफ़ी खुश होती है कि कितने जो है अच्छे लोग हैं। लेकिन वो बुज़ुर्ग दंपति जो हैं काफ़ी लालची होते हैं, और वो उसको बेच देते हैं प्रतुल को। प्रतुल एक दास व्यापारी है, और वो दिव्या को लेकर अपने साथ चला जाता है। और फिर जो प्रतुल है वो दिव्या को बेच देता है एक चक्रधर ब्राह्मण के घर पे। चक्रधर ब्राह्मण के घर पे जो है पुत्र होता है, और उसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी को दूध ही नहीं उतरता है, इस वजह से उसके बच्चे को दूध पिलाने की समस्या होती है। तो वो बेच देता है दिव्या को उसी चक्रधर ब्राह्मण को। अब दिव्या का काम होता है कि वो चक्रधर ब्राह्मण के जो पुत्र है उसको दूध पिलाएगी। अब दिव्या यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या में फंस जाती है, क्योंकि उसका अपना खुद का पुत्र भी होता है, उसको भी उसे दूध पिलाना होता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे दूध पिलाने का काम जो है वो केवल यहीं पर इस ब्राह्मण के पुत्र को करना होता है। शाकुल जो है वो दिनों दिन सूखता जाता है, और ब्राह्मण का बच्चा मोटा तगड़ा होता जाता है। तो एक दिन अब दिव्या जो है अपने खुद के दूध का चोरी करना शुरू कर दी, और चुपचाप से चोरी चोरी अपने बच्चे को दूध पिलाती है शाकुल को। लेकिन एक दिन ब्राह्मण देख लेता है और उसको जो है धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा से ऐसा किया तो वो उसके बेटे शाकुल को बेच देगा। अब इस बात को सुनकर दिव्या डर जाती है, और वो यहाँ से भागने का प्लान बनाती है, और एक दिन अपने बच्चे शाकुल को लेकर के मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है।
अब ब्राह्मण जो है वो उसके पीछे पड़ जाता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भागती हुई जो है काफ़ी दूर निकल जाती है और उसके हाथ में नहीं आती है। और फिर वो जो है बचने के लिए जाती है एक बौद्ध संघ में, और वहाँ का जो प्रधान होता है वो होता है स्थविर च्यवक। अब स्थविर च्यवक जो है वो उसको मना करता है कि तुम जो है यहाँ पर बिना किसी अभिभावक के इस संघ में शरण नहीं ले सकती, क्योंकि संघ का नियम है कि जब तक अभिभावक जो है वो किसी स्त्री को जब तक अनुमति नहीं देता है तब तक वो बौद्ध संघ की जो है मतलब बौद्ध संघ धारण नहीं कर सकती है, उसको नहीं अपना सकती, वहाँ नहीं रह सकती है। तो फिर वो कहती है कि मेरा पति तो नहीं है, तो फिर मैं किससे अनुमति लूँ, नहीं मेरा कोई पिता है और मेरा जो बच्चा है वो भी छोटा है, तो इस तरीके से मेरा कोई अभिभावक है ही नहीं, तो मैं जो है किससे अनुमति लूँ। तो फिर वो एक घटना याद आती है इतिहास में, जहाँ पे एक महिला जो थी उसने जो है बौद्ध संघ को जो है अपनाया था। तो फिर वो कहता है कि वो एक वैश्या थी और वैश्या नारी जो है स्वतंत्र होती है, तो इसी वजह से वो बिना किसी अभिभावक के आ सकती है संघ में, बिना किसी की अनुमति के, पर तुम नहीं आ सकती। तो इस तरीके से अब वो रत्न जो ये होती है दिव्या, वो यहाँ से चली जाती है और ब्राह्मण जो है वो उसको देख लेता है और उसके पीछे भागना शुरू करता है। और इस बीच जो शागल नगर है, शागल नगर में जो रुद्रधीर था उसको देश निकाला दिया जाता है 2000 दिनों के लिए, क्योंकि पता चलता है कि युद्ध में जो है उसने केंद्रस का साथ दिया था, तो इसलिए उसको देश निकाल देते हैं। और पृथुसेन जो है उसने काफ़ी महान काम किया होता है, बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों को जो है मतलब युद्ध किया होता है और उसने जिताया होता है, तो इस वजह से उसको जो है शागल नगर का नरेश घोषित कर दिया जाता है, उसको गद्दी पर बिठा दिया जाता है, तो वहाँ का राजा बन जाता है। और यहाँ पर दिव्या जो है भाग रही होती है ब्राह्मण से बचने के लिए, तो उसे जो है सामने एक नदी दिखाई देती है और कोई रास्ता होता नहीं, एक तरफ ब्राह्मण होता है वो और एक तरफ वो नदी होती है, तो वो नदी में ही कूद जाती है अपने बच्चे के साथ। अब नदी में कूदने के बाद जो शाकुल होता है उसका बच्चा वो मर जाता है, और दिव्या को मथुरा की एक नृत्यांगना होती है रत्न प्रभा, तो वो उसे बचा लेती है और अपने साथ लेकर के चली जाती है, और अपने साथ जो है उसको भी एक नृत्यांगना बना देती है। और इस तरीके से उस वैश्यालय मतलब वो वैश्यालय था, वहाँ पे वो नर्तकी थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते जाते थे। तो ऐसे ही जो है एक दिन मारिस आता है, वो जो है उसको पहचानने का प्रयास करता है लेकिन पहचान नहीं पाता, लेकिन जब दोबारा आता है तो पहचान जाता है उसको, और अब उसका नाम जो है हो चुका है अंशुमाला, इसलिए उसको पहचानना और भी कठिन हो चुका था। जब वो दासी बनी थी तब उसका नाम दारा था, और अब उसका नाम जब वो नर्तकी बन गई है तब उसका नाम हो गया है अंशुमाला। तो अंशुमाला जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है वहाँ पर, और बहुत ही जो है मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है काफ़ी लोगों का आना जाना ही पड़ जाता है। और इस तरीके से रुद्रधीर भी जो है वो भी वहाँ पर आता है और उसका नृत्य देखने के लिए, और मारिस भी आता रहता है। और इधर जो पृथुसेन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से दिव्या को याद करता है, और अब पृथुसेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा विलासी हो गया और दिन भर शराब के नशे में, और जो वीरांगनाएँ होती हैं उनके साथ ही जो है उसका पूरा टाइम बीतता है। और शीरो जो है वो भी कहती है कि वो जो है उसकी नौकरानी नहीं है, तो यदि वो ऐसी बहुत सारी स्त्रियों के साथ रमण करेगा तो वो भी कोई चुप नहीं रहेगी, तो भी उसके लिए भी बहुत से पुरुष जो हैं बाहर हैं। तो इस तरीके से दोनों के बीच में मतभेद होता है, और प्रेम जैसी कोई चीज़ दोनों के बीच में नहीं होती है। और अब यहाँ पर जो ये रत्न प्रभा का वैश्यालय होता है, यहाँ पर जब मारिस आता है तो मारिस और रत्न प्रभा के बीच काफ़ी सारी वार्तालाप जो है दिखाए गए हैं, जहाँ पर दिखाया जाता है कि मारिस जो है बहुत ही श्रेष्ठ है, नारियों को लेकर के उसकी विचारधारा काफ़ी श्रेष्ठ है, और वो एक चारवाक विचारधारक है, इसी वजह से समाज में भी लोगों को जो है समानता की दृष्टि से देखता है, और ये लोक परलोक में विश्वास नहीं करता है। और रत्न प्रभा के ऐसे कई सारे जो वो होते हैं मतलब उसको शक होती है, शंका होती है, जो ये सारे लोक परलोक को लेकर वो सोचती है, वो सभी की समानता की बात करता है। और इस तरीके से रुद्रधीर की जो है सजा समाप्त होने वाली है, और वो आता है और अंशुमाला को जो है विवाह का प्रपोजल देता है, पर वो साफ साफ मना कर देती है कि उससे किसी से विवाह नहीं करना है, और इस तरीके से रुद्रधीर वहाँ से चला जाता है। अब वो जब पहुँचता है सागर नगर तो वहाँ पर देखता है कि पृथुसेन जो है
राजा बन चुका होता है, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती है चीज़ और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और यहाँ पर जो यहाँ की सागर नगर की नृत्यांगना थी मल्लिका, उसके साथ पृथुसेन के जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतभेद हो जाता है, दोनों के संबंध बिगड़ जाते हैं। तो मल्लिका और रुद्रधीर अब एक हो जाते हैं और ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि पृथुसेन को मार दिया जाएगा और रुद्रधीर जो है यहाँ का राजा बन जाएगा। तो एक बहुत सा राजसी भोज जो है वो आयोजित किया जाता है पृथुसेन के शान में, और उसको बहुत सारी शराब पिलाते हैं और उसके बाद इनका प्लान होता है कि उसको जहर देकर मार देंगे। लेकिन इस सारी प्लानिंग का पता चल जाता है पृथुसेन को और वो वहाँ से भागता है और रुद्रधीर उसको मारने के लिए उसके पीछे भागता है, और इस तरीके से वो भागते हुए जाता है पृथुसेन और स्थविर त्रिभुवन के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो उसके बाद उसे अपनी शरण में ले लेता है और उसका नाम हो जाता है भंते पृथुसेन। अब जब पृथुसेन बाहर आता है तो रुद्रधीर उसको मारने का प्रयास करता है, लेकिन पृथुसेन कहता है कि उसको अब इस राजकाज से कोई मतलब नहीं है, उसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया है और वो भिक्षु बन चुका है एक तरीके से। तो रुद्रधीर कहता है ये तो अच्छी बात है, तो मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें मारने की, मैं तो पूरी तरीके से आज़ाद हूँ। तो उस तरीके से रुद्रधीर वहाँ पर उसको छोड़कर चला जाता है और पृथुसेन बन चुका है भंते पृथुसेन। उसने वैराग्य धारण कर लिया है, बौद्ध धर्म धारण कर लिया है। अब सागर का जो प्रधानमंत्री है वो बन जाता है रुद्रधीर, वहाँ का राजा बन जाता है एक तरीके से। और अब समस्या ये हुई है कि जो मल्लिका है यहाँ की नृत्यांगना सागर नगर की, वो बूढ़ी हो चुकी है और इसी वजह से अब ज़रूरी है कि एक अगली नृत्यांगना की घोषणा की जाए। और काफ़ी लोग जो है जानते हैं अंशुमाला को। तो जो रुद्रधीर है वो कहता है कि अगली जो नृत्यांगना होगी वो अंशुमाला ही होगी, मैं उसी को यहाँ की अगली नृत्यांगना बनाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये खबर जो है वो रत्नप्रभा के पास मथुरा में भेजी जाती है और रत्नप्रभा काफ़ी खुश होती है इस बात को लेकर और उसको कहती है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो दिव्या सारी कुछ जानती है सारी बातें कि सागर नगर तो उसका अपना खुद का स्थान था रहने का, मतलब उसका खुद का देश था। तो फिर वो जाती है वहाँ पर और आयोजन होता है एक बहुत बड़ा सा, क्योंकि अब नई नृत्यांगना घोषित की जाने वाली थी। और फिर पूरा जो है आयोजन कर लिया जाता है और सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अंशुमाला कब आएगी। और जैसे ही जो है अंशुमाला का प्रवेश होता है सभी लोग उसको देखते हैं और एकदम से चौंक जाते हैं कि ये तो हमारी दिव्या है, और सब लोग चौंक जाते हैं कि तो दिव्या है, ये अंशुमाला नहीं तो दिव्या है। इस तरीके से सबके बीच में जो है आपस में सब एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं कि ये अंशुमाला नहीं दिव्या है। और इस तरीके से रुद्रधीर जो है वो भी उसको पहचान पाता है कि ये तो दिव्या ही है। तो लोगों के बहस और कौतूहल के बीच आचार्य जो हैं वो आते हैं और कहते हैं कि जो एक कुल नारी है दिव्या हमारी कुल नारी है, और एक कुल नारी कभी भी नृत्यांगना नहीं घोषित की जा सकती, इसलिए हम दिव्या को नहीं बनाएंगे नृत्यांगना। उसके बाद रुद्रधीर आगे आता है और उसे विवाह का प्रपोज़ल देता है, उसको प्रपोज़ करता है कि तुम मुझसे विवाह करो और जो है कुल नारी से जो है कुलवधू बन जाओ, मुझसे विवाह कर लो। तो जो दिव्या होती है वो साफ साफ मना करती है और वो कहती है कि आचार्य, कुलवधू का आसन कुल माता का आसन कुल महादेवी का आसन दुर्लभ समान है। यह किंचन नारी उस आसन के सम्मुख आदर से मस्तक झुकाती है, परंतु आचार्य, कुल माता और कुल महादेवी निरादृत वेश्या की भांति स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं है। ज्ञानी आचार्य, कुलवधू का सम्मान, कुल माता का आदर और कुल महादेवी का अधिकार आर्य पुरुष का प्रश्रय मात्र है। वह नारी का सम्मान नहीं बल्कि उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। आर्य, आपने स्वत्व का त्याग करके ही नारी वह सम्मान प्राप्त कर सकती है, इसलिए मुझे ये जो पद है वो नहीं चाहिए। और उसके बाद वो कहती है, ज्ञानी आर्य, जिसने अपना स्वत्व ही त्याग दिया वह क्या पा सकेगी। आचार्य, दासी को क्षमा करें, दासी हीन होकर भी आत्मनिर्भर रहेगी, स्वत्वहीन होकर वह जीवित नहीं रह सकेगी। और वो मना कर देती है विवाह करने से। उसके बाद वहाँ पर आ जाता है पृथुसेन और वो बन चुका है भंते पृथुसेन। तो वो अब चाहता है कि दिव्या फिर जो है वो बौद्ध धर्म को धारण कर ले और वो भी जो है उसके साथ भिक्षुणी बन जाए। पर दिव्या जो है वो साफ साफ मना कर देती है कि नारी जो है वो संतति उत्पन्न करने की, मतलब समाज को बढ़ाने का एक मार्ग है और वो इस तरीके से जो है वैराग्य को धारण नहीं कर सकती है और उसको मना कर देती है। सबके बीच में जो मारिस होता है वो भी खड़ा होता है और वो भी सोचता है कि मैं भी जा कर के एक बार प्रपोज़ करूँ दिव्या को, शायद वो मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले। लोग उसको देखते हैं और कहते हैं कि जब इतने बड़े बड़े लोग जो है उसने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम क्या चाहिए, तो भला तुम्हें क्या एक्सेप्ट करेगी वो। पर
मारिस जो है वो कहता है मैं एक बार प्रयास तो करूँगा ही। तो वो जाता है और वो कहता है कि देवी को राजप्रसाद में महादेवी का आसन अर्पण नहीं कर सकता। मारिस देवी को निर्वाण की मिथ्या चिरंतर सुख का आश्वासन भी नहीं दे सकता है। वह संसार के सुख दुख अनुभव करता है। अनुभूति और विचार ही उसकी शक्ति हैं। उस अनुभूति का ही आदान प्रदान वह देवी को कर सकता है। वह संसार के धूल धूसरित मार्ग का प्रतीक है। उस मार्ग का देवी के नारीत्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व अर्पण करता है। वह आश्रय का आदान प्रदान चाहता है। वह नश्वर जीवन में संतोष की अनुभूति दे सकता है। और फिर पल भर सोचने के बाद मारिस कहता है कि संतति की परंपरा के रूप में मानव को अमरता दे सकता है। अब दिव्या जो है वो मारिस की तरफ देखती है और उससे कहती है कि आर्य आश्रय दो। और इस तरीके से दिव्या जो है वो मारिस के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है और उससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी बिंदु पर कहानी जो है वो समाप्त होती है। और जो यशपाल हैं उन्होंने इस उपन्यास में नारी की समस्या और उसके समाधान पक्ष पर बहुआयामी चिंतन किया है, क्योंकि वो ना केवल यहाँ पर जो है नारियों के साथ होने वाले अपमान की और उनकी समस्याओं को गिनाते हैं, बल्कि वो इस तरीके से चीज़ों को चेंज कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिव्या जो है वो चीज़ों को सहती नहीं आ रही है, बल्कि आखिरी में उसका जो अंत है वो दिव्या के अनुरूप हुआ है। उसने चीज़ों को पलट दिया है और समाज के व्यक्ति को बदल दिया है। उसने इस पूरी परंपरा को बदलते हुए अपना जो अंत है वो अलग ही तरीके से निर्धारित किया है। और अंत में वो जो है एक ऐसे व्यक्ति का चयन करती है जो वास्तविकता में नारी का सम्मान करता है और उसको कुलवधू, कुलमाता या देवी जैसे उपाधियों से घोषित नहीं करता है, पोषित नहीं करता है, बल्कि वह उसे सामान्य जो है इंसान समझता है, नारी समझता है। वो पुरुषों के समान ही उसे अधिकार देना चाहता है। और इस तरीके से दिव्या जो है वो मारिस का चयन कर लेती है, क्योंकि वही उसके लिए ठीक है, क्योंकि वो इंसान को इंसान समझ रहा है, ना तो देवी बना रहा है और ना ही उसे निम्नतम समझ करके, वस्तु समझ करके दुत्कारता है। और इस तरीके से दिव्या अपना अंत जो है एक बहुत ही सुंदर सा अंत जो है अपने लिए चयन करती है। और ये सभी को जो है प्रेरणा देती है कि अंत जो है अपने अनुरूप ही होना चाहिए। और इसी बिंदु पर जो कहानी है उसका समापन हो जाता है।